हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं गीता क्लासेस, हरदम आपके साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जो है हमारी क्लास लेते हैं और जो है मैं बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाता हूँ, तो आपको जो है एक बार विश्वास का थोड़ा करना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि बिना विश्वास के जो है किसी का भी क्लास नहीं चल सकती, किसी की कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। अगर आपने विश्वास किया है मेरे पे, तो मैं जो है आपको बहुत अच्छे से और शुरू से लगा कर लास्ट तक जो है आपका कोर्स जो है पूरा कराऊंगा, और जो है बहुत बढ़िया तरीके से, जिससे आपको जो है समझ में अच्छे से आ जाए। क्योंकि इसमें विश्वास की यह बात है कि अगर आप आज यहाँ पे पढ़ोगे या कल वहाँ पे पढ़ोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आने का। इसलिए आपको जो है लगातार कंटिन्यूटी बना के लगातार पढ़ना है और एक जगह पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि यहीं पढ़ो, मेरे से ही पढ़ो, नहीं, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको समझ में आवे वहीं आप पढ़ सको, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है जो भी मेरे भाई, जो मेरी बहन, जो मेरे दोस्त जो है मेरे साथ मिले हुए हैं और मेरे जो है गीता क्लासेस से पढ़ते हैं, उन्हें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनका मैथ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैथ के बाद मैथ ही नहीं, यूपी टेट, ये मैथ जो है आपके यूपी पुलिस या एमपी पुलिस या राजस्थान पुलिस या हरियाणा पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम जो है, कोई बेसरकारी एग्ज़ाम हो, सभी में यही क्वेश्चन आते हैं और यही जो है सिलेबस ज़्यादातर रहता है, यही जो है चैप्टर आते हैं, जिसमें सभी के लिए ये क्लास जो है बहुत अच्छी है। और जो मेरे भाई जो है 10वीं कर चुके हैं या 12वीं कर चुके हैं और कंपटीशन की तैयारी में अभी आए हैं, उन्होंने पहले जो है ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी नहीं करी, जो शॉर्ट मेथड जो है नहीं यूज करे, और जो शॉर्ट मेथड नहीं यूज करे, और जो 10वीं के बाद आर्मी या किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इसे अच्छे से ले सकते हैं क्लास को, और उनके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैथ की क्लास के बाद जो है हम थोड़े दिन में, जब मैथ की हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, उसके बाद पूरा जो भी करना हमें मैथ में पूरा सब कुछ सिलेबस पूरा करके, उसके बाद हिंदी और रीजनिंग की हम भी क्लास में स्टार्ट करूँगा, जिसमें भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हिंदी की बिल्कुल स्पेशल क्लास होगी, जिसके लिए आपको यूपीएससी, यूपी SSS या हरियाणा SSC, जिस भी आपके एग्ज़ाम में हिंदी आती है, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी आपकी हिंदी के लिए है, वो जो सभी क्लियर होंगे उसमें, क्योंकि उसमें जो है आपको A to Z सारी हिंदी कराई जाएगी। रीजनिंग का भी आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। UPSI तक की लेवल की आपकी रीजनिंग की क्लास भी चलेगी। UPSI तक की सभी रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे आपको, ठीक है। हम कल जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है, वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर है हमारा, वो आज हम थोड़ा सा आगे उससे क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर एक में हमारे क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 वर्गमूल घनमूल का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। √2 का मान दिया गया है। √2 बराबर 1.4142 दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या है, तो 7/3 प्लस √2 का मान है, का मान हमसे पूछा है। देखो, √2 बराबर 1.4142, तो 7/3 प्लस √2 का मान हमसे पूछा। इस तरह का आपके पास कोई भी सवाल आवे, तो उसमें हमको करना क्या है, ये देख लो एक बार। इस तरह का हमारे पास कोई भी सवाल जिसमें 7/3 प्लस √2, मतलब नीचे ऊपर जो है संख्या हो, या ऊपर कोई भी संख्या हो, रूट में हो या कैसे भी हो, नीचे जो संख्या हमारी 2 दी गई है, उन्हें हमें दोनों संख्याओं को रूट में कन्वर्ट करना है। देखें कैसे, जैसे हमें क्या दिया गया, 7/3 प्लस √2, यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन लिखा, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करके क्या कर सके, अगर 3 को हम रूट में कन्वर्ट करें तो √9 लिख सकें, 9 प्लस √2। इसमें एक छोटी सी बात आपको याद रखनी,
जो भी संख्या ऊपर दी गई, जो कुछ दिया गया उसे हमें ऐसे कैसे ही रखना, ऐसे कैसे। नीचे जो संख्या दी गई 2, दोनों रूट में होनी चाहिए। अगर रूट में नहीं है तो रूट में बना लेंगे, जैसे हमने 3 को √9 लिख लिया, ठीक है। अब जो संख्या नीचे दी गई उसको उनके बीच का चिन्ह बदल गए, अगर प्लस है तो माइनस लेके, अगर माइनस है तो प्लस लेके। यहाँ पे जो है प्लस है तो माइनस लेके, ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, √9 माइनस √2 बटे में क्या करना है, बटे में ये जो 2 संख्या है 9 है 2 है, इनका अंतर हमें बटे में लिखना है, इनका अंतर। क्यों, अगर हम इनकी गुणा करा, वैसे तो हमें गुणा करानी, पर गुणा करा के और ज़्यादा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा इसका अंतर ही हमें नीचे रखना है, हमेशा कोई भी सवाल हो तो 9 - 2 हमारा 7 जो है, इनका अंतर लिखें। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 हमारा कट गया, 7 से 7 हमारा कट गया, तो क्या बचा, √9 - √2, √9 - √2, तो क्या हुआ, √2 का मान क्या है, √9 का मान क्या है 3, तो 3 - √2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार, करना कुछ नहीं है, हाँ सॉरी, देखो √3 - √2, और यहाँ पे हमारा √2 का मान हमें दिया गया है, √2 का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ पे √3 - √2 आ गया, तो 3 - √2 का मान यहाँ पे रख देंगे 1.4142, 1.4142, तो इसे घटा देंगे, घटा के देखें क्या होगा, 10 में 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गए 5, और 2 में से 1 गया 1.5858 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों मैंने यहाँ पे √2 ऐसे ही छोड़ दिया था, √2 का मान हमें दिया गया है, तो √2 का मान हम इसमें रख देंगे, इसका मान आ जाएगा 1.5858, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया हमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है √841 √841 बराबर दिया गया हमें 29, बराबर हमें दिया गया है 29। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है √841 प्लस √8.41 जमा √0.0841 प्लस √0.000841 का मान पूछा हमसे, का मान है क्या दिया गया हमें, देखो एक बार, √841 बराबर 29 दिया गया हमें, √841 बराबर 29 दिया गया हमें, तो √841 प्लस √8.41 प्लस √0.0841 प्लस 0.000841 का मान हमसे पूछा। तो इसका मान हमसे पूछा, तो देखो 841 तो सभी में ही है 841, लेकिन दशमलव की जो है प्रॉब्लम है, दशमलव की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो शुरू करेंगे, √841 का मान तो हमें दिया 29 प्लस, देखो दशमलव कहाँ है, दो, इस दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, उत्तर तो यही होगा इसका 841 का 29 ही, पर हमें दशमलव लगानी, दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट है तो आधे अंक पे 2.9 प्लस फिर 29 ही होगा अगले में भी, लेकिन दशमलव का है, दशमलव के बाद कितने हैं 1 2 3 4, तो अब क्या करना हमें, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ रूट में जितने अंक है उससे आधे अंक पे हमें दशमलव लगानी, क्योंकि रूट में जो है रूट निकालने के बाद संख्या जो है आधी हो जावे, तो इसी तरह हमें आधे अंक पे भी दशमलव लगानी पड़े। उसके बाद कहाँ है 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद है, 6 अंकों के बाद है, तो क्या करेंगे 3 अंकों के बाद लगाओगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 6 अंक है, तो यहाँ पे कितने होंगे 3 अंक। अब इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने का मैंने आपको बताया था,
जोड़ने का मैंने बिल्कुल सिंपल सी आपको एक बात बताई थी दशमलव वाले चैप्टर में कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के हमें आसानी से जोड़ सकें। दशमलव के नीचे दशमलव लिख के देखो कैसे, जैसे हमें क्या जोड़ना 29 में अगर 0 0 कितनी भी लगानी चाहिए हम लगा सके। फिर उसके बाद क्या है हमारा 2.9, फिर उसके बाद क्या है हमारा 0.29, फिर उसके बाद क्या है हमारा 0.029। अब आराम से हम जोड़ सकें। दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आराम से जोड़ सकें। 9 9 और 2 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 9 और 2 11 1 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 9 और 2 11 1 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 2 और 1 3, 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है तो ये आ गया। तो क्या आ गया हमारा आ गया 32.219 हमारा आंसर आ गया। ऐसे लिख के जोड़ लियो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। बस बात ध्यान यही रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही घटाना है। दोनों संख्याओं की दशमलव जितनी भी संख्या है वो ऊपर नीचे ही होनी चाहिए। देखो एक बार करना कुछ नहीं है, हमें जो दिया गया है उसे ही लिखना है। हर बार 29 ही लिखना है क्यों, उसका हमें 841 दिया गया है, 841 ही सारे में है। बस संख्या के में दशमलव लगाने की बात है। जहाँ संख्या के बाद 2 दशमलव है 2 अंक है वहाँ 1 अंक पे लगेगी, जहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है वहाँ 2 अंक पे लगेगी, जहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है वहाँ 3 अंक पे लगेगी। बस ये बात ध्यान रखनी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखें हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया यदि रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 तथा रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 तथा रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1, तो रूट ए बी बराबर रूट ए बी का मान है, रूट ए बी का मान हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, रूट ए बी का मान हमें बताना है। तो देखो रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी आपको पता है, आपको ध्यान होगा, मैंने सूत्र पहले ही बताया था, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab होता है। ठीक है, सबको पता है ये सूत्र है। तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बराबर 4 रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, सूत्र लिखा, मैंने कुछ नहीं करा अब तक, सूत्र लिखा। तो रूट ए प्लस बी का क्या मान है 17, यहाँ पे रूट ए बी का मान रख दो 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर वहां पे रूट ए माइनस बी का मान क्या है 1 का स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, 17 का वर्ग 289 माइनस 1 बराबर 4 रूट ए बी, 288 बराबर 4 रूट ए बी। रूट ए बी का मान हमें निकालना, तो बराबर 288/4, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 हमारा आंसर आ जाएगा। करना क्या है देखो, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab, ये सूत्र होता है हमारा। तो a की जगह हमें रूट a दिया गया, b की जगह रूट b दिया गया, बस और कुछ नहीं करना, सूत्र में रखना है। जहाँ पे रूट a प्लस बी का मान दिया गया 17, वहाँ पे रूट a माइनस बी का मान दिया गया 1। 17 का मान यहाँ इस क्वेश्चन में रख दो, a का मान 17 यहाँ पे 1 रख दो, दोनों का स्क्वायर करने के बाद 4ab बनेगा। 279 माइनस 1 288 बराबर 4ab। अंडर रूट ए बी का मान हमें निकालना, तो अंडर रूट ए बी को इधर ले लेंगे, 288/4 72 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने देखो, यहाँ तक मैंने सूत्र लिखा।
सूत्र आपके याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी शुरुआत में क्लास में ही बताया था कि आपको सूत्र, छोटे छोटे सूत्र थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। क्यों, सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जा कि हमें सूत्र लगाने ही पड़े। तो 3 लाइन में हमारे जो है आंसर आ गया। आंसर हमारा आया 72। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया देखेंगे एक बार। हमें क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, यदि 8a² बराबर 27ab² बराबर 216, तो ab का मान पूछा हमसे। तो ab का मान है, ab का मान है, ठीक है। ab का मान हमसे पूछा, ab का मान हमसे पूछा। तो देखो इसमें क्या करेंगे। हाँ, इसमें अगर हम लॉन्ग तरीके से, मैं मतलब जैसे पूरा सोल्व करके अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार मैं बताता हूँ। वैसे इसकी एक शॉर्ट तरीका है जिससे हम एकदम से ऐसे कर लेंगे। शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, पर इसमें जो है एक लॉन्ग तरीका भी है जिसे हम आराम से कर लेंगे। करना क्या है देखो, आठ a² गुणा 27ab² बराबर, मतलब 8ab², a² का मान भी 216 है और 27ab² का भी मान 216 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 216 गुणा 216, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, ठीक है। अब देखो 8a² गुणा 27ab² दोनों के मतलब 8ab² का भी मतलब 216 है, बराबर 16 है। 27ab² का भी मान 216 है। तो हम अगर इनकी दोनों की गुणा कर दें, अगर इन दोनों की गुणा कर दें तो हमारा क्या होगा, 27 8 216, ये 216 इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² यहाँ पे है, a यहाँ पे है, a³ और b³, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 216। तो ए बी का क्यूब हो गया, ए बी का क्यूब बराबर 216। तो 216 किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। तो ए बी बराबर हमारा 6 आ गया। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट तरीका जो है इसका बता दूं। शॉर्ट तरीका देखो, यहाँ पे सारी ये सारी क्यूब संख्या है, सारी क्यूब घन संख्या है। तो ये किसका घन है, 2 का। ये किसका घन है, 3 का। तो इन दोनों की गुणा करा दो, 2 गुणा 3 बराबर 6। ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ये क्यूब संख्या है तो वे किसका क्यूब है, जिसका क्यूब है उनके आपस में दोनों की गुणा करा दो, हमारा आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन देखें। √9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 प्लस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4 बराबर है ये हमसे पूछा। तो इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहो तो कर भी सको, कोई दिक्कत नहीं। कट पिटा के जो भी आओगा मैं आपको बता दूं। क्यों, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, आप नीचे अगर दोनों संख्या रूट में है तो उनकी जो है
ऊपर जो है गुणा कराएंगे, ऊपर गुणा कराओगे चिन्ह बदल के, तो √9 प्लस √8 ऊपर चले जाएंगे, इनका अंतर 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारा जो है √9 प्लस √8 ही बचेगा। तो मैं आपको सीधी सीधी बात इसकी बता दूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। जो हमें पहली संख्या दी गई और जो हमें लास्ट वाली संख्या दी गई, जो हमें सबसे शुरू वाली और जो हमें लास्ट वाली, और ये जो हमें चिन्ह दिए गए, ठीक है, ये हमें यहाँ पे माइनस है, हाँ, जो हमें चिन्ह दिए गए इसके आगे भी प्लस है, ठीक है, जो हमें चिन्ह दिए गए उन्हें लेना है। √9 प्लस √4, ठीक है, √9 का मान क्या है 3 प्लस √2 का मान 2, तो हमारा 5 जो है उत्तर आ गया। ये हमारा आंसर है। देखो कुछ नहीं करना, ज़्यादा खोलने के चक्कर में, अगर खोलने के चक्कर में पड़ेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सबसे पहली संख्या और सबसे बाद वाली संख्या और इससे पहले जो ये चिन्ह दिया गया, इसे लेना है, ठीक है, बीच में, और ये रूट खोल देना है। 3 + 2 = 5, ये हमारा उत्तर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया √7 √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, ये हमें दिया गया। का मान पूछा, का मान है। देखो एक बार क्या है, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस 5 बटे √7 प्लस 5। इसमें क्या गया, √7 और √5 ही बार हमें दिया गया 2 बार, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसका हमें क्या कर सके, देखो एक बार, या तो इसका डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूं, तो इसमें करना क्या है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, दोनों का योग गुणा 2, क्योंकि ये 2 संख्या जो है 2 बार आ रही, गुणा 2 बटे अंतर। इस तरह की कोई भी संख्या, यहाँ पे 7 और 5 की जगह कोई भी संख्या आ जाओ और जो हमारा क्वेश्चन ऐसा हो, तो मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा इसे, पर थोड़ा बात याद रख लो, क्यों, अगर वे इसमें ना लगे तो ये तो उनमें सब में लगेगा। योग गुणा 2 बटे अंतर, तो योग क्या है, 7 और 5 का योग, 7, ये √ नहीं, ये जो अंदर संख्या दी गई 7 और 5 का योग क्या है, एक बार जुड़ रहा और एक बार घट रहा, एक बार योग एक बार अंतर, और 2 बार है गुणा 2, तो 7 और 5 का जो है योग 12 गुणा 2 बटे इनका अंतर 7 माइनस 5 2, 2 से 2 कट गया, क्या उत्तर आया 12, ये उत्तर आ गया। एक हम क्या कर सके, बीच में क्या है प्लस, संख्या क्या दी गई 7 और 5, दोनों को जोड़ दो, 7 + 5 = 12, हम सीधा भी इसे कर सके, 7 + 5 = 12, हम इसे भी जोड़ सके, पर इसे भी इतना टाइम नहीं लगने का। एक बार दोनों का जोड़ है वो, एक बार जो घटा है वो, जोड़ बटे घटा, और ये कितनी बार संख्या है, एक बार प्लस वाली है, एक बार प्लस वाली, एक बार 2 बार, तो ये 2 बार संख्या आ रही है, तो गुणा 2 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे भी समझ में आता है ऐसा कर लो। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो हमें जोड़ना ही है, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें इसमें संख्या कोई भी हो तो दोनों संख्या को उठाओ और दोनों को जोड़ दो, एक बार 7 आ रहा है एक बार 5 आ रहा है, दोनों को जोड़ दो, 7 प्लस बीच में प्लस है तो 7 + 5 = 12, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया 7 + 2√10 का वर्गमूल है, का वर्गमूल है। तो देखो ऐसा कोई भी संख्या हमें दी गई हो इस तरह के रूट में, मतलब इस तरह की कोई भी संख्या दी गई हो, यहाँ पे 15 20 25 30 512 कुछ भी दिया गया हो, संख्या प्लस संख्या रूट जो है ऐसा एक संख्या रूट में, इस तरह की फॉर्म में कोई भी संख्या दी गई हो, हमें कोई भी कैसी भी संख्या इस फॉर्म में दी गई हो जो रूट के अंदर है,
जो हमारे अंडर रूट के अंदर है उसके सहभाज्य हमें टुकड़े करने हैं। सहभाज्य टुकड़े कौन से है, मैंने पहले भी आपको बताया था संख्या वाली में। सहभाज्य टुकड़े जिनके एक साथ एक संख्या, जो दोनों टुकड़े जो है एक साथ एक संख्या से नहीं कट सकते। जैसे 10 के क्या हो सके, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 5 और 2 एक संख्या से नहीं कट सकते, ये दोनों अलग अलग से कटेंगे तो वो सहभाज्य टुकड़े। तो 5 और 2 बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में रूट लगा देंगे, और बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह। ये हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा जो रूट के अंदर संख्या है उसके सहभाज्य टुकड़े करे, दोनों पर रूट लगाया और बीच में जो चिन्ह हमारा दिया गया वो रख दिया, हमारा उत्तर आ गया। देखो एक बार 8वां क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे एक बार। किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी? किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी? तो ऑप्शन क्या दे दिया हमें? ऑप्शन में हमें संख्या दे दी, किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन में हमें क्या दे दिया, ए ऑप्शन में दे दिया 0.4, बी ऑप्शन में क्या दे दिया 0.09, सी में क्या दे दिया 0.9, डी में क्या दे दिया 0.025। देखो दशमलव का है इसमें, जो कुछ भी है, तो हम इस बात को देखेंगे एक बार। परिमेय संख्या होगी। अगर 0.4 का हम वर्गमूल करें, अगर 4 का हम वर्गमूल करें, 4 का वर्गमूल करें तो आ जाएगा 2। लेकिन दशमलव जो है एक अंक पे है, हम वर्गमूल में लगा कर आधे अंक पे, जितने पे है उससे आधे, अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो उससे आधे अंक पे लगाए। तो एक का आधे जो है, एक का आधा, तो आधे अंक पे कैसे लगाओगे, नहीं लग सकती, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ भी एक अंक पे है तो आधे पे नहीं लगा सकते, तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 पे है तो 1.5 अंकों पे हम कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते दशमलव। यहाँ पे कितने पे है, 2 अंकों पे, तो अगर हम इसका वर्गमूल ले तो वर्गमूल का होगा 3, और यहाँ पे है 2 अंक, दशमलव के बाद है 2 अंक, तो 1 अंक पे हम दशमलव लगा सके, तो यही हमारा उत्तर होगा। देखते के साथ ही ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना, बस ये देखना कि कौन सी भी संख्या जो है हमारी दशमलव फिट बैठ जाएगी, यही हमारा उत्तर होगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र में छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे, जितने समूह में छात्र थे इतने ही प्रत्येक छात्र से पैसे लिए गए। यदि कुल धन 59.29 रुपये
इकट्ठा हुए हो, इकट्ठा हुआ हो, तो समूह में कितने छात्र थे, समूह में कितने छात्र थे, ये हमसे पूछा। क्या दिया गया, प्रत्येक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने पैसे ले गए जितने कि समूह में बच्चे थे, समूह में छात्र थे। तो क्या करेंगे, देखो कुल धन, हमें जो है धन दिया गया रूपों में, हमसे क्या पूछा, पैसे में, पैसे लिए गए। तो 59.5 रुपये को हम पैसे बढ़ाओगे तो 5929 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे हुए। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें निकालना इसका 5929 का वर्गमूल। क्यों, क्योंकि जितने छात्र है उतने ही समूह में बच्चे हैं, मतलब जितने समूह में बच्चे हैं इतने ही समूह है। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 5929 ये है 5625 से 10,000 के बीच। तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो एक्स का मान क्या देखेंगे हम, देखो 3 संख्या लास्ट वाली देखेंगे। 3 संख्या जो है किसी का वर्ग नहीं है, 29 किसी का वर्ग नहीं है। 29 जो है किसी के वर्ग लास्ट में आवा है क्या, हाँ। 23 का वर्ग हो 529, तो 23 घटा देंगे जो है 77। समूह में 77 छात्र थे, और 77 प्रत्येक छात्र से उतने पैसे लिए गए जितने इसमें समूह थे। इसमें 77 छात्र थे और 77 समूह थे। देखो एक बार, जो हमें संख्या दी, जो हमें धन दिया गया उसे पैसों में कन्वर्ट करेंगे और अंडर रूट निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 77। देखो एक बार, करना इतना ही है बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ऐसा ही हमें दिया गया। तो इसमें पूछा हमें इसका मान क्या होगा। देखो इसमें करना क्या है, जो भी हमें संख्या दी गई इसके अंदर उसके सहभाज्य टुकड़े करने हैं। जैसे हमें 12 दी गई तो 4 दिया 12। इसमें एक बात रखें, बड़ी संख्या के लिए प्लस, बड़ी संख्या के लिए प्लस और छोटी के लिए माइनस हमें यूज करना, छोटी के लिए माइनस हमें यूज करना। और जो है हमारी उत्तर हमेशा होगा प्लस में, तो 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो जो संख्या में अंदर दी गई है उसका सहभाज्य टुकड़े करने, बड़ी संख्या के लिए प्लस, छोटी के लिए माइनस। जो भी इसमें संख्या में आपको अगर माइनस में उत्तर दिया गया ऑप्शन में तो माइनस वाला लगा दो, अगर प्लस में ऑप्शन दिया गया तो बड़ी के लिए प्लस, छोटी के लिए माइनस। ये बात ध्यान रखनी बस। बड़ी अगर हमें उत्तर हमें प्लस में चाहिए तो 4, माइनस में चाहिए तो 3, तो हमें उत्तर दिया गया प्लस में, तो हमारा 4 जो है बड़ी सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखे हैं क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमें, यदि 676 का स्क्वायर, 676 का स्क्वायर बराबर 4 5 6 9 7 6 तो अंडर रूट 4.5.6976 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, 676 का स्क्वायर बराबर हमें दिया गया 4 5 6 9 7 6, 476 स्क्वायर का मान दिया गया हमें ये।
तो अंडर रूट में ये मान हमारे अंडर रूट में दिया, तो इसका मतलब हमें क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था संख्या सेम है, संख्या सेम है, रूट में दिया गया, संख्या सेम है, रूट में दिया गया, तो संख्या तो यही आओगी। यहाँ पे वर्ग है, वहाँ पे रूट दिया गया, तो संख्या तो यही आओगी, 676 ही आओगी, क्योंकि संख्या जो है सेम है, तो इसका मान भी सेम होगा। वहाँ रूट में है, या तो यहाँ वर्ग में थी, यहाँ रूट में है, तो यहाँ पे सिंपल आओगी बिना वर्ग के। तो अब क्या करा हमें, हमारी दशमलव यहाँ पे थी, ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, दशमलव 1 2 3 4 4 स्थान इधर खिसका, उल्टे हाथ पे खिसका दी, 4 स्थान उल्टे हाथ पे खिसका दी। तो क्या करेंगे, रूट में है संख्या तो हमें क्या करेंगे, 2 स्थान, रूट में है संख्या तो आधे स्थान पर लगेगी, रूट में है संख्या तो रूट में अगर जितने पे दशमलव हो तो रूट खुलने के बाद उससे आधे पे दशमलव लगे, आपको मैंने कई बार बता लिया। तो यहाँ कितने पे है, 1 2 3 4, तो अब क्या क्या लगी, 2 पे, 1 2 6.76 हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तर जो है यहीं पे दिया गया हो, उत्तर जो है हमें यहीं पे दे दे, ये उत्तर यहाँ पे दिया गया था, ये संख्या दे दी, सेम ये संख्या दे दी, बस दशमलव, दशमलव यहाँ थी, ये यहाँ लगा दी। अब सेम संख्या है तो सेम ही उत्तर आओगा, पर दशमलव का अंतर रहेगा। दशमलव का अंतर कैसे रहेगा कि यहाँ पे 4 अंक जो है, दशमलव 4 अंक के, दशमलव के बाद 4 अंक थे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, क्योंकि वो संख्या जो है हमारी अंडर रूट है, और अंडर रूट खोलने के बाद संख्या 2 अंक, संख्या के अंक वो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आपको, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, चैप्टर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आवे तो वीडियो को लाइक करा करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करा करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।